सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट किया था कि आप लोगों के लिए यानी कि क्लास 10th वालों के लिए हम लोग एक सीरीज़ चलाने जा रहे हैं। हर सब्जेक्ट की सीरीज़ रहेगी और स्पेशली आप लोगों के मैथ के लिए है, जिसमें कि हम लोग चैप्टर वाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि केवल आप लोगों को बस इतना ही पढ़ लेना है, आप लोग इसको पढ़ के टॉप मार जाओगे। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। ठीक है। मतलब इनके जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इनके क्वेश्चनों के यहाँ पे चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे कि इस टाइप के या तो यही क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को जो अपना पढ़ रहे हो तो कंप्लीट पूरा पढ़ना ही है, और आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोगों को 2 से 3 बार एक्स्ट्रा लगाना है और उसकी आदत डालनी है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, देखिए हम लोगों के सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आ चुका है। आज मैं आप लोगों के लिए केवल 5 क्वेश्चन लाया हूँ ऊंचाई एवं दूरी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। ठीक है। तो ये 5 आप लोग ज़रूर ट्राई कर लीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और नीचे सॉल्यूशन भी है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ओके, ठीक है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वो पेड़ का जो ऊपर का जो शिखर रहता है ज़मीन को छूने लगता है। ओके, ठीक है। इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे क्या है, डायग्राम में आप लोग ध्यान दीजिए। पहले एक पेड़ होता था एसी। ठीक है। अब एसी पेड़ था, वो बी पॉइंट से क्रैक कर गया, टूट गया, और वो देखिए बीसी, जिसकी लेंथ यहाँ पे हम लोगों ने वाई मानी है, वहाँ पे गिर गया, और वो जो टूटा हुआ हिस्सा बीसी है, और ज़मीन जो है हम लोगों की आधार सी ए या एसी बोल लो, तो उसके जो बीच का एंगल बन जाता है 30 डिग्री का बन जाता है। अब पेड़ के पाद बिंदु यानी कि जहाँ पे पेड़ का जो निचला पॉइंट है उसकी दूरी, और जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को टच कर रहा है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, डायग्राम में हम लोगों ने सारे पॉइंट रख दिया है, और ए बी की दूरी h मान लेते हैं, और बी सी जो पहले हम लोगों का पेड़ ऊपर होता था, तो यहाँ पे पेड़ टूटने के पहले की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है। टूटने के बाद की नहीं। ठीक है। तो टूटने के पहले की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ पे h तो हम लोगों ने मान लिए ए बी, और यहाँ पे ऊपर क्या होगा, y होगा। ओके। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इधर सॉल्यूशन पे आ जाइएगा। तो चलिए, टोटल लेंथ हम लोगों ने मान लिया है h प्लस वाई। ओके। तो h प्लस वाई हम लोग मान के करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एंगल, यहाँ पे ट्राइंगल ABC में आते हैं। तो ट्राइंगल ABC में आने के बाद tan 30 डिग्री का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/8। h हम लोगों का लंब हो गया और 8 हम लोगों का आधार हो गया। tan 30 की वैल्यू रखा और h का मान 8/√3 निकाल लिया। अब अगेन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y का मान निकालने के लिए साइन को रखते हैं, क्योंकि y और हम लोगों को 8 दे रखा है, तो हम लोगों को ऐसे फॉर्मूले रखने होंगे। तो साइन 30 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, h/y लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू h/y। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2h। अब ऊपर इक्वेशन 1 से हम लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने देखा होगा, इक्वेशन 1 से हम लोगों ने h की वैल्यू यहाँ पे सेकंड वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो y की जगह पे जब हम लोग यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 इंटू h की जगह हम लोगों ने 8/√3 रखा, तो y की वैल्यू आ गई 16/√3। अब यहाँ पे हम लोगों के पास h और y दोनों की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग इसको टोटल कर लेंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री इज इक्वल टू x प्लस वाई। सो यहाँ पे x लिख दिया गया है, यहाँ पे x गलती से लिख दिया गया होगा, तो यहाँ पे x की जगह h होगा। ओके, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर h प्लस वाई माना हुआ है। अब h प्लस वाई लिखने के बाद 8/√3 प्लस 16/√3, इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में 8√3 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूँ, और फिर डायग्राम पे आते हैं। तो बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो 7 मीटर ऊंचा भवन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम देखिए, ए ई यहाँ पे 7 मीटर का हम लोगों का एक जो भवन दिया है तो वो है, और उसके शिखर पॉइंट ई से हम लोग क्या कर रहे हैं, सामने जो बी डी, ये क्या है, केबल टावर है, तो इसके हम लोग शिखर को देख रहे हैं। तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। और फिर आगे लिखा है
इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि जब हम लोग इस शिखर, ये जो सामने जो टॉवर है, इसका जब बिल्कुल निचला पॉइंट देखते हैं तो अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 45 का बन रहा है। जब एंगल ई 45 है तो एंगल बी भी 45 हो जाएगा। फिर हम लोग ए बी को एक्स मान लेते हैं और ए बी और ई सी दोनों एक्स रहेंगे। फिर आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक मैं बता देता हूँ, आप लोगों को जितने छोटे एंगल बड़े एंगल मतलब जो ट्रायंगल दिख रहे हैं उनको ले लीजिए। तो सबसे पहले ट्रायंगल यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या लिया है, ECD लिया है। ECD लेने के बाद हम लोगों ने BEE लिया है और एक में से CD की वैल्यू निकाल ली है और दूसरे वाले से X की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, CD + 7। BC हम लोगों को पहले दिया है और हम लोगों को CD की वैल्यू चाहिए था, तो H = क्या होगा, 7 + CD। और यहाँ पे x की वैल्यू हम लोगों ने क्यों निकाली है इक्वेशन नंबर 3 पे, क्योंकि CD की वैल्यू x√3 आ रही थी। तो CD की वैल्यू में 7 ऐड कर देंगे तो आंसर आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मतलब 95% तक चांस रहते हैं ये या तो इस टाइप का दूसरा एक आ जाता है। तो मुझे जहाँ तक याद है जब मैंने दिया तो मेरे में भी शायद यही आया था या इसी टाइप का था। तो चलिए बात करते हैं समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। तो यहाँ पे समुद्र तल इसलिए बोला है क्योंकि जो पानी का जहाज है और जो मतलब जो हम लोग बेस लेंगे तो इक्वल हो, ठीक है। क्योंकि जो उसका बेस रहेगा, जो शिखर लोगों का जो टॉवर है तो वो ज़मीन के नीचे रहेगा, तो हम लोगों को पानी को ही बेस मानना है क्योंकि नाव पानी में चल रही है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों के क्या क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे शिखर है, शिखर के हम लोग बिल्कुल टॉप पर चढ़े हैं और वहाँ से दो जहाज है, एक आगे है एक पीछे है। हम लोग दोनों को बारी बारी देखते हैं। तो डायग्राम में भी देख लीजिए, पॉइंट सी से देख रहे हैं तो एक जहाज ए है जहाँ से हम लोगों का ये जो अवनमन कोण है 30 डिग्री का बन रहा है। फिर हम लोग पॉइंट डी वाली जहाज़ को देखते हैं तो यहाँ पे पॉइंट कितने, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब बोल रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात करिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाज़ दोनों एक दूसरे के पीछे ठीक चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को AD यानी कि Y मान लेते हैं, तो Y हम लोगों को फाइंड करना है। तो जैसा मैंने बताया एक बार एंगल आप लोग छोटा वाला ले लीजिए, CBD ले लीजिए और फिर इसके बाद ABC ले लीजिए। फिर दोनों से जो वैल्यू मिल जाए वो पुट कर दीजिएगा यहाँ पे और फिर y की वैल्यू आ जाएगी 75 √3 - 1 होल में, ठीक है, ब्रैकेट में है। तो यही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो डायग्राम देखिए, पॉइंट सी पर पतंग हम लोगों ने एक छोटी सी ऐसे ड्रॉ कर लिया है समझने के लिए। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, पॉइंट ए से बांधा गया है। अब ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जो पॉइंट बी और ए है, बेस जो हम लोगों का रहेगा एक लाइन में रहे, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं रहे, वरना वहाँ पे लड़के की भी हाइट माननी पड़ेगी तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोगों को ए पॉइंट जो डोरी है उसको ज़मीन पे बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो एंगल देखिए हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। तो बहुत ही सिंपल सा है, एंगल दिया है और एक डिस्टेंस दिया है आप लोगों को और दूसरी यहाँ पे लेंथ पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए लंब दिया है, कर पूछ रहा है, एंगल दिया है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 60 डिग्री = 16/x। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 40√3 मीटर आ जाएगी। और मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग जब भी इसका आंसर दीजिएगा तो लास्ट में यूनिट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लास्ट में इसका भी नंबर आप लोगों का कट सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का आ सकता है, तो इसको करीब 2 से 3 बार जरूर से जरूर, मैं पक्का कह रहा हूँ, इसको लगा ले, आए ना आए लेकिन आना चाहिए आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। डायग्राम देखते जाइए। जो 1.5 मीटर का लड़का है EF है, ओके, डायग्राम में देखिए E एंड F, और उसके सामने जो यहाँ पे जो मीनार बनी भवन है AC है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर आगे बढ़ता है तो जो आगे बढ़ा है तो पॉइंट DG, ध्यान से देखिए मिल गया, तो D और G,
तो वहाँ पे पहुँचता है तो उसका उन्नयन कोण बढ़ के 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो 60 डिग्री हो जाता है। अब पूछ रहा है कि भवन की ओर वो कितनी दूर तक चलकर गया है। तो आप लोगों को फाइनली क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, यानी ईडी मतलब वो कितना आगे चल के गया है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। तो 1.5 मीटर आप लोगों को इसलिए दिया है क्योंकि आप लोगों को नीचे से कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग ए बी एफ, ध्यान से सुनिए, ए बी एफ ट्राइंगल देखिए। सो यहाँ पे सब काम हम लोगों का यहीं हो जाएगा। तो ये नीचे 1.5 इसलिए दिया है क्योंकि हम लोगों को ऊपर का निकालना है। तो 30 से माइनस कर देंगे 28.5 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे एफ जी जो है ई डी के इक्वल है और जो जी बी है वो डी सी के इक्वल है। तो हम लोग जी बी को वाई लिख सकते हैं और एफ जी को एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए एक एक त्रिभुज आप लोग ले लीजिए। ए बी जी ले लीजिए। ए बी जी में लेंगे तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 अपॉन वाई। सो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। अब एंगल ए बी एफ में यहाँ पे ट्राइंगल ए बी एफ में आ जाइए। 1030 रख के आप लोगों को एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में इधर देखिए x बराबर 28.5√3 माइनस वाई। अब इक्वेशन 1 से क्या करना है, y की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे पुट कर देनी है। पुट कर दोगे, लास्ट में जब सॉल्व करोगे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों को कमेंट में मुझे जाके बताना है कि आप लोगों को आज की वाली वीडियो कैसी लगी। अब आप लोगों को आगे ऐसी सीरीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या आप लोगों को केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन चाहिए, कि आप लोगों को क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी चाहिए, तो ये सब मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। बाय एंड टेक केयर।